हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ओस्तवाल का अनसॉल्व्ड वन सैम्पल पेपर। और ये अनसॉल्व्ड वन सैम्पल पेपर जो है ये क्लास 10th के सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है। टर्म 2 एग्जामिनेशन की आपका 26 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सेक्शन ए, और सेक्शन ए के फर्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 5 है अनसॉल्व्ड वन सैम्पल पेपर ओसवाल का, वो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है स्टैटिक्स चैप्टर से। और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे फाइंड करना है मीडियन इस डेटा का। तो यहाँ पर ये हमें डेटा दे रखा है जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और हमें इस डेटा का क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन जब भी फाइंड करते हैं सबसे पहले मीडियन में हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा ये कॉलम हो गया CF। अब फर्स्ट इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वही उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसका हो गया 8। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, प्रीवियस CF को हमें उसके फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे तो 8 + 8 होगा 16। तो यहाँ पे इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 आ गया। अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 14 में हम प्रीवियस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो 16 + 14 होगा 30। तो ये यहाँ पर आ गया 30। अब 30 में हम 22 ऐड करेंगे तो आएगा 52। तो यहाँ पर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 52। 52 में हम 30 ऐड करेंगे तो आएगा 82। तो यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 82। 82 में हम ऐड करेंगे तो आएगा 90। तो यहाँ पर इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया 90, और 90 में हम 10 ऐड करेंगे तो आएगा 100। तो ये इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सारे इंटरवल्स की हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप में ये जो सभी फ्रीक्वेंसीज हैं इन फ्रीक्वेंसीज का हमें यहाँ पे सम निकालना होगा। और फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे सम होगा 8 + 8 16, 16 + 14 30, 30 + 22 52, 82 90 और 100। वैसे तो आपका जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट इंटरवल की जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसीज का सम रहता है। तो देख सकते हो दोनों वैल्यूज सेम है, लेकिन क्रॉस चेक भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी लास्ट इंटरवल की जो भी होगी वही आपके सभी इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसीज का सम होगा। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज सही है, मतलब कि हम यहाँ तक सही जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पे सेम मिल रही है। अब यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। और मीडियन अगर हम निकालना चाहते हैं तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, तो मीडियन निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे मीडियन निकालने के हमें ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 100। तो यहाँ पे n/2 हम निकालेंगे। n/2 आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का सम है आपका 100 n। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से सम आ रहा है 100, तो n की वैल्यू क्या है 100। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। तो n/2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 50 आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा इंटरवल देखना है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से ज्यादा हो और क्लोजेस्ट हो। तो यहाँ पे ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, ये फर्स्ट 3 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है ये 50 से लेसर है, लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 50 से n/2 से ज्यादा है और क्लोजेस्ट है। तो ये हमारा जो इंटरवल है ये हमारा इंटरवल हो जाएगा मीडियन क्लास। ओके, तो ये 30 to 40 जो हमारा इंटरवल है, 30 to 40 इंटरवल हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास जैसे हम आइडेंटिफाई कर चुके तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला में यूज करने वाले सभी वेरिएबल्स की वैल्यू। कैसे, तो हमारे यहाँ पे मीडियन क्लास हो गया 30 to 40। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, L की वैल्यू। L की वैल्यू होगी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 30, तो L की वैल्यू हो गई 30। नेक्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है n/2। n/2 मतलब n की वैल्यू आपका सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 100, 100 अपॉन 250 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो n/2 की वैल्यू क्या आ गई 50। उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करके करना है CF। अब मीडियन क्लास से पिछले वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे CF की वैल्यू होगी। तो CF की वैल्यू क्या है आपकी 30। तो CF की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। उसके बाद F। अब F क्या होगा, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 22। तो ये आपकी क्या है F की वैल्यू। तो हमारे पास F की वैल्यू आ गई है 22। उसके बाद लास्ट है H। H क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 40 - 30 इज व्हाट 10। तो H की वैल्यू आ गई 10।
अब इसके बाद हम चाहते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू एल की वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं 30 प्लस n/2 की वैल्यू है 50 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 30 अपॉन F की वैल्यू 22 इंटू H की वैल्यू 10। तो यहां पे 30 प्लस 50 माइनस 30 होगा 20, तो 20 अपॉन 22 इंटू 10। अब इसके बाद यहां पे थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 और 22 दोनों 2 के मल्टीपल है, तो 2 से कैंसिल किया 20 को 10 आया, 2 से कैंसिल किया 22 को तो 11 आया। तो ये आ गया 30 प्लस 10 इंटू 10 100 अपॉन 11। अब यहां पर हम क्या करते हैं 30 प्लस ये 100 को हम डिवाइड करते हैं 11 से, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम आंसर निकालेंगे। तो 11 9 जा होगा 99, 100 माइनस 99 होगा 1, डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो नोट कर सकते हो तो 10 हो जाएगा। 10 भी अब छोटा है 11 से, तो एक जीरो और लगाएंगे, तो यहां पे हमें मिल जाएगा 100। अब 100 को हम डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या आएगा 9, तो 9.09 आ रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो मीडियन जो है वो यहां पे होगा 39.09। तो स्टूडेंट्स ये हो गया सॉल्यूशन इसका। तो इस जो हमें डेटा दे रखा था इसका मीडियन हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और मीडियन की वैल्यू 39.09। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से है और यहाँ पे हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b² इक्वल्स टू 0। अब जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे मैं अपने किस तरीके से सॉल्व करता हूँ मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ हमेशा, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करता हूँ और वो 2 वेरिएबल्स है p एंड q। अब ये p और q वेरिएबल्स की वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक्चुअली p और q का जो सम है, ये जो सम है p और q का, ये होना चाहिए x का जो भी कोफिशिएंट है उसके इक्वल, और x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 8ab, तो इन दोनों का सम होना चाहिए 8ab के इक्वल। और उसके बाद p और q का जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए कांस्टेंट टर्म और x² का जो कोफिशिएंट है इनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो 4b² इंटू 3a² होगा, 4 3 12, a² b²। तो मतलब है यहाँ पे ये कि आपको यहाँ पर 2 ऐसे वैल्यूज निकालनी है p और q के लिए कि उनका जो सम है वो होना चाहिए 8ab, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 12a² b²। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ p की वैल्यू 6ab और q की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2ab। क्रॉस चेक करते हैं, तो मैं p की वैल्यू अगर 6ab और q की वैल्यू मैं 2ab ले रहा हूँ तो 6ab और 2ab का सम कितना हो रहा है 8ab, सही है। और 6ab और 2ab का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 6 2 12, a इंटू a² और b इंटू b² तो यहाँ पे p और q की वैल्यूज अगर मैं 6ab और 2ab ले रहा हूं तो उनका सम 8ab आ रहा है और प्रोडक्ट 12a² b² आ रहा है। तो ये p q की वैल्यूज जो मैं लेने जा रहा हूं ये बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने p और q की वैल्यूज फाइंड कर ली है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करते हैं 2 टर्म्स में, और वो 2 टर्म्स आपकी कौन सी होंगी, ये वाली वो 2 टर्म्स होंगी। तो देखो पहली जो टर्म है ये एज इट इज लिखनी है, सो 3a² x² एज इट इज आएगा प्लस, अब 8abx हम नहीं लिखेंगे, अब 8abx की जगह पे p और q की जो वैल्यूज है वो हम लिखेंगे। तो पहली क्या है 6ab, तो 6abx, और नेक्स्ट क्या 2ab, तो 2abx। तो यहाँ पे 8abx की जगह मैंने 6abx और 2abx लिख दिया, सम 8abx ही होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, और जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म वो वैसे के वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस स्टेप में मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया p और q की वैल्यूज का यूज करके, और इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो भी पॉसिबल है कॉमन लेने के लिए वो कॉमन ले लो। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, पहली बात तो 3, यहाँ पे a² और यहाँ पे 1 है तो एक a कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे x² और यहाँ पे एक x है तो मैं x भी कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों टर्म्स में से मैंने 3ax कॉमन ले लिया।
अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसमें से मैंने 3ax कॉमन ले लिया, तो 3 तो कॉमन आ गया, a स्क्वायर में से एक चला गया, x स्क्वायर में से एक x चला गया, तो बचेगा ax प्लस 6 क्या होता है 3 इंटू 2, 3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2, a b x, तो यहाँ पे हमने क्या किया इसमें से a और x को कॉमन ले लिया तो बचा क्या b, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा b। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने 3ax कॉमन लिया था, इसमें बचा ax और इसमें बचा 2b। अब नेक्स्ट टू टर्म्स में से भी कुछ आपको इस तरीके से कॉमन लेना है कि ब्रैकेट के अंदर ax प्लस 2b ही बचे, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा पाएंगे। तो इन दोनों से मैं कॉमन लेता हूं पॉजिटिव 2b, तो इन दोनों से जब मैं पॉजिटिव 2b कॉमन ले रहा हूं तो यहां से मैंने 2b कॉमन ले ली तो बचेगा ax, और 4 क्या होता है 2 इंटू 2 कॉमन लिया तो एक 2 बचेगा, b स्क्वायर मतलब कि 2b है, एक b कॉमन लिया तो एक b बचेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो दोनों केसेस में जो ब्रैकेट्स में ax प्लस 2b हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो इस वाले टर्म में ax प्लस 2b आ रहा है, इस वाले टर्म में ax प्लस 2b आ रहा है, तो हम ax प्लस 2b यहां पे कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे मैं ax प्लस 2b कॉमन ले रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म में से ax प्लस 2b कॉमन है तो बचेगा 3ax प्लस नेक्स्ट टर्म से भी हमने ax प्लस 2b कॉमन ली तो बचा क्या पॉजिटिव 2b इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन क्या था फैक्टराइज, तो फैक्टराइज तो हमने कर लिया है। इनकेस अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि आपको यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस या रूट्स या फिर जीरोस निकालने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहले मैं ax प्लस 2b को 0 से कंपेयर करता हूं, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2b अपॉन a, और फिर मैं 3ax प्लस 2b को 0 से कंपेयर करता हूं तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2b अपॉन 3a। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इंटरनल चॉइस में है। यहाँ पे सेक्शन ए में जो आपको 6 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उनमें से 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारे पास इंटरनल चॉइस है, तो या तो हम प्रीवियस वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में हरभजन टुक 3 विकेट्स लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जाहिद। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जाहिद ने जो भी विकेट्स लिए थे उसके डबल से, उसके ट्वाइस से 3 कम हरभजन ने विकेट्स लिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि जाहिद ने जो विकेट्स लिए वो x है, तो x का जो ट्वाइस है वो क्या हो जाएगा 2x, उसमें 3 लेस मतलब कि 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 विकेट्स हो जाएंगे किसके, हरभजन के। तो जाहिद के विकेट्स x, तो हरभजन के विकेट्स हो गए 2x माइनस 3। अब इसके बाद क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दीज टू इज 20। मतलब जाहिद ने जो भी विकेट लिए थे और हरभजन ने जो भी विकेट लिए हैं, इन विकेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। हमें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं कंसीडर करता हूं लेट नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जाहिद बी एक्स। तो भाई यहां पे मान के चल रहा हूं कि जाहिद ने कितने विकेट्स लिए हैं, एक्स विकेट्स लिए हैं। तो हरभजन ने कितने विकेट्स लिए हैं, 3 कम डबल के जो कि जाहिद ने लिया है। ठीक है, तो यहां पे इस वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हरभजन इक्वल्स टू जाहिद के विकेट्स का ट्वाइस और उसमें से 3 कम, ये हो गए नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हरभजन। ओके, अब यहां पे क्या दिया है कि जो प्रोडक्ट है दोनों के विकेट्स का वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। तो जाहिद ने विकेट लिया ये, हरभजन ने विकेट लिया ये, और इन दोनों ने जो भी विकेट्स लिए उसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 20। इसका मतलब x 2x माइनस 3 इक्वल्स टू होगा 20 के। अब इसके यहाँ पे मल्टी ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 3x इक्वल्स टू 20। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 0।
तो एक्चुअली क्वेश्चन में तो बस यही पूछा था कि हमें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे फॉर्म कर चुके हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि इसको हम आगे जाके सॉल्व भी कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, ये जो -3x है इसको मैं लिखने जा रहा हूं -8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे ये कैसे है, यहाँ पे मुझे दो नंबर चाहिए, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए -20 टू -40 के इक्वल, उनका सम होना चाहिए -3। तो -8 और +5 में ले रहा हूँ, -8 और +5 का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -40 के इक्वल, और -8 और +5 का जो सम है वो होगा -3 के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिटिंग कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इन दोनों टर्म से कॉमन ले सकता हूँ 2x, तो यहाँ पे x - 4 आएगा, और यहाँ पे +5 कॉमन ले लेता हूँ तो x - 4 कॉमन। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से x - 4 को कॉमन, तो बचेगा 2x + 5, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0। अब 1 बाय 1 दोनों को हम क्या करते हैं, 0 से कंपेयर करते हैं, तो x - 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया 4, और 2x + 5 इक्वल्स टू 0, तो x हो जाएगा -5/2। अब देखो यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिल रही है, एक तो +4 मिल रहा है, दूसरा -5/2 मिल रहा है। अब नंबर ऑफ विकेट्स या तो 0 होंगे या फिर 0 से ज्यादा होंगे, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा नंबर ऑफ विकेट्स हमेशा, या कह सकते हैं नंबर ऑफ विकेट्स होल नंबर में हो सकते हैं, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकते, और नेगेटिव तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है एक होल नंबर, ये यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ विकेट्स 4 पॉसिबल है। तो हमने x माना था जाहिद के विकेट्स, तो जाहिद ने कितने विकेट्स यहाँ पे लिए, 4 विकेट्स लिए, तो हम लिखेंगे विकेट्स टेकन बाय जाहिद इक्वल्स टू, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, और हमने कंसीडर किया था कि जाहिद ने x विकेट्स लिए और x की वैल्यू 4 है, तो जाहिद के 4 विकेट्स हो गए। अब हम निकालते हैं हरभजन ने कितने विकेट्स लिए, तो विकेट्स टेकन बाय हरभजन इक्वल्स टू 2x - 3, सो 2x - 3, 2 इंटू x की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 2 इंटू 4 -3, तो 2 4 8 -3, तो ये हो जाएगा 5। ओके, तो यहाँ पे हरभजन के विकेट्स आ गए हैं 5, और जो जाहिद है उसके विकेट्स आ गए हैं 4, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था, और यहाँ पे हमारा जो सेक्शन ए है अनसॉल्व्ड 1 का, उस सवाल का वो एंड हो रहा है। अब सेक्शन बी यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहूँगा। और स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो बिल्कुल लाइक करो, और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जस्ट नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और अपने एग्जाम की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ओके।